बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 2.8 जो हम स्टार्ट करेंगे। ये लिखा हुआ जी टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें कहता है जी एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर है एफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टेलर सीरीज़ है। इसी तरह मैक्लॉरन है, तो हाँ आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन। यानी कि आपने जितने भी वैल्यूज़ हैं इनका जो फंक्शन होगा उसके हमने डेरिवेटिव्स निकालने हैं पहले, ठीक है जी। और उस डेरिवेटिव्स को निकाल के उसमें हमने एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है। तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आएंगे उसको इस सीरीज़ में पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी अप्लाई द मैक्लॉरन सीरीज़ टू प्रूव दैट log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन गिवन है उसको लेट कर लें जी ये एफ एक्स के बराबर है, ठीक है जी। अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो एफ एक्स का जब स्टूडेंट हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि log का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स। इनका log के आगे जो रकम होती है वो डिवाइडिंग फॉर्म में चली जाती है। उसके बाद इसका जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx, ठीक है जी। और ये वाली रकम साथ इसके आगे लिख देंगे, क्योंकि ये आपके बराबर है 1 प्लस एक्स की पावर -1 के, क्योंकि ये होल की पावर 1 है। यहाँ पे जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। अब इस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में एक माइनस कर देंगे तो ये -2 हो गया, ठीक है जी। फर्दर डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1, तो 1 को आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। उसके बाद सेम आपने थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो d/dx ये वाली रकम यहाँ पे लिखेंगे। इस पर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो -2 शुरू में आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +2 और 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी -3, ठीक है जी। उसके बाद अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो d/dx 2 और ये -3 मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -4, ठीक है जी। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आपने जितने भी डेरिवेटिव लेने हैं उसमें एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने फंक्शन में पहले ज़ीरो पुट किया, ठीक है जी। तो log 1 प्लस ज़ीरो इक्वल टू log 1 इक्वल टू आ गया 0 के। फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट किया तो ये आ गया 1/1 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 1/1 इक्वल 1 आ जाएगा। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करेंगे तो -1 प्लस ज़ीरो की पावर -2, तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के। फिर थर्ड डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करेंगे तो ये +2 आ जाएगा। फिर फोर्थ डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करेंगे स्टूडेंट तो -6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये जितनी वैल्यू हैं स्टूडेंट आपके पास आई हैं ये सारे की सारी हमने मैक्लॉरन सीरीज़ में पुट करते हैं। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कहते हैं बाय मैक्लॉरन सीरीज़ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स 4 और 4 फैक्टोरियल एफ 4 प्राइम ऑफ ज़ीरो, ठीक है जी। तो ये एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 आ गई थी स्टूडेंट। एक्स वैसे लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब 0 पुट किया तो उसका आंसर आया था 1। फिर ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे लिख देंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -1 आई थी, ठीक है जी। प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल तो ये 3 का फैक्टोरियल स्टूडेंट होता है 6। उसके बाद ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आगे 2 प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, तो एक्स 4 और 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 4 डेरिवेटिव की पावर मतलब 0 जब पुट किया तो -6 आ गया, ठीक है जी।
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0 ख़त्म, एक्स आ जाएगा फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस फिर आ जाएगा एक्स क्यूब, ये 2 6 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, माइनस एक्स 4 ओवर 24 है तो 6 को 24 पे डिवाइड करें तो माइनस एक्स 4 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है। और दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि जब आपको फैक्टोरियल आता है, फॉर एग्जांपल ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर आपका लिखा हुआ है ना, उस नंबर से पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी आपने मल्टीप्लाई करनी होती हैं इस तरह से। ठीक है जी। तो इनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 24 आता है हमारे पास। ये इसका फैक्टोरियल को हम ऐसे ओपन करते हैं। ओके, सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने उसी तरह ही सबसे पहले लेट किया फंक्शन जो है वो cos x है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। तो माइनस साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा, माइनस cos x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos x होता है माइनस साइन एक्स का, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। फिर साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट तो cos x आ जाएगा, और cos x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का फिर से माइनस cos x आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें आपने स्टूडेंट क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, फिर एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है जी। तो इसी तरह डबल डेरिवेटिव में पुट किया तो माइनस cos 0 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ट्रिपल में पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 वाले में पुट करेंगे 1, 5 वाले में 0 और 6 वाले में माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने इस पे जो है वो मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा बाय मैक्लॉरेन सीरीज, कहता है जी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस एफ एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ 4 प्राइम ऑफ 0। ठीक है, इनका 4 डेरिवेटिव उसका। अब ये का एफ एक्स जो था हमारे पास cos x था, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी। और एक्स ऐसे ही आ जाएगा, फिर एफ प्राइम ऑफ 0 पुट किया था उसकी वैल्यू 1 0 आई, फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू -1, एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 की 0 आ जाएगी, एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट तो यहाँ पे 1 आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट जब हमने पुट की इसकी इस तरह चलता जा रहा है ना, तो 5 जब पुट किया वहाँ पे 0 और 6 में -1 था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1, ये ख़त्म हो जाएगी हमारे पास क्योंकि 0 है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फिर ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स 2 ओवर 8 प्लस एक्स क्यूब ओवर 16 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस एक्स अंडर रूट, तो इसका हमने पहले डेरिवेटिव लिया। ठीक है, अंडर रूट चूँकि पावर होती है 1 ओवर 2, तो पावर शुरू में पावर में एक माइनस। ठीक है जी। फर्दर डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो 1 का 0 एक्स का 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे अगेन इस रकम का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट पहले बाहर है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, जब पावर शुरू में लाएंगे तो -1 और ये 1 मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो -3 ओवर 2 आ जाएगा, और 1 का 0 और एक्स का 1। ठीक है जी, वो लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह फिर हमने अब इसमें साथ ही हमने 0 भी पुट कर लिया, एफ ऑफ 0 जहाँ पुट किया तो 1 आ गया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, सेकंड में पुट करेंगे तो -1 ओवर 4 आ जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लिया है इसका, तो डी ओवर डी एक्स -1 और 4 1 प्लस एक्स की पावर आ जाएगी -3 ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो डेरिवेटिव हम वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये पावर को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स
होल पावर -5/2, और इसमें जब हमने 0 पुट किया तो 3/2 जो 3/8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने इसमें मैक्लॉरन सीरीज़ जो है अप्लाई कर दी, वो आपके बराबर है f(x) = f(0) प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस x²/2 फैक्टोरियल f प्राइम डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x³/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब इसमें f(x) की जगह पे फंक्शन लिख दिया हमने, f(0) की जगह 1 आ जाएगा, प्लस x एज इट इज़, f(0) की जगह 1/2 प्लस फिर x² फैक्टोरियल और f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 डबल प्राइम ऑफ 0 की जगह -1/4 प्लस x³ फैक्टोरियल और ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 की जगह पे 3/8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1x/2 आ जाएगा, और ये 4 और ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है जी। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल ओपन किया हुआ 6 के बराबर आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1x/2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 8 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस x²। ठीक है जी। फिर आ जाएगा प्लस 3x³ और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें 48 को 3 पे डिवाइड किया तो 16 आ गया। ठीक है जी। x³ और 16, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट को पार्ट नंबर 4 है इसका, e⁻x = 1 प्लस x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन है लेट f(x) = e⁻x, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया स्टूडेंट। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो सेम आएगा, सेकंड लेंगे वो भी सेम, थर्ड लेंगे वो भी सेम। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब हमने इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया e⁻x का तो वो सेम आ गया। जब हमने इसका स्टूडेंट फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कि e⁻x × 1। ओके स्टूडेंट। तो हमने पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो पावर चूंकि यहाँ पे x है तो x का 8 दफ़ा 1 नहीं आएगा, इसलिए इसका सेम डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। अगर e⁻2x आता तो फिर हमने इधर 2x का डेरिवेटिव जब लेना था तो 2 आना था साथ। ठीक है जी। यानी कि e⁻x और साथ 2, यानी कि 2e⁻x आ गया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से ही होगा। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2x आ जाए तो आपने इस 1 की जगह पे 2 लगा देना, यानी कि 2e⁻x जो है वो जवाब आएगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे e⁻x आ चुके तो e⁻x ही आएगा सेम, तो सब का सेम आएगा। इसी तरह जब इसमें 0 पुट करेंगे तो सब डेरिवेटिव्स का 0 पुट करके 1 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने उसी तरह बाय मैक्लॉरन सीरीज f(x) = f(0) प्लस x f'(0) प्लस x² फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x³ फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो ये आ गया f(0) 1 आ जाएगा, फिर x आ गया, इसकी जगह पे भी 1 प्लस x² फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 1 आ जाएगा, x³ फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 वो भी 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने जैसे है वैसे इसको नीचे लिख लेंगे, 1 प्लस x प्लस x² फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक है जी। इनके प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट, आप देख सकते हैं e⁻2x = 1 प्लस 2x प्लस 4x² फैक्टोरियल प्लस 8x³ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं अब यहाँ पे e⁻2x आ गया, पहले हमारे पास e⁻x था, अब 2x आ गया। ठीक है जी। तो इसको आपने स्टूडेंट उसी तरह जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज़ आपने इसको उसी तरह ही करना है। बस आपने जहाँ पे e⁻x का डेरिवेटिव जब लिया था वहाँ पे e⁻x फर्दर 1 आया था, वहाँ पे फर्दर में 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो वैल्यू पुट करके सेम एज इट इज़ का ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है। तो कहता है जी cos x प्लस h = cos x माइनस h sin x माइनस h² फैक्टोरियल cos x प्लस h³ 3 फैक्टोरियल sin x प्लस अप टू सो ऑन। तो कहते हैं जी एंड इवेल्युएट cos 61। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे देखें लिखा हुआ cos x प्लस h, इसका मतलब है f(x) प्लस h। ठीक है। शुरू में आपको मैंने एक टेलर सीरीज बताई थी, ये उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूफ करना है। तो वहाँ पे x प्लस h था। ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस h है तो इसका मतलब है कि f(x) प्लस h है, और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे f(x) तो इसका मतलब है cos x। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा f, इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट, cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन x का आ जाएगा माइनस cos x, और ट्रिपल डेरिवेटिव जब लेंगे स्टूडेंट तो माइनस cos x का आ जाएगा प्लस साइन x। ठीक है जी। तो कहते हैं जी बाय यूजिंग टेलर सीरीज़, तो जब टेलर सीरीज़ हम जब वो लगाएंगे यहाँ पे
तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देख सकते हैं cos x प्लस एच हमारे पास फंक्शन है और एफ एक्स जो है वो cos x के बराबर था, एच वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया माइनस साइन एक्स प्लस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल और डबल डेरिवेटिव जो है वो माइनस cos x था, फिर एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ट्रिपल डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास है साइन एक्स था। अब यहाँ पे हमने इसको सीधा तरतीब से लिख लेते हैं cos x माइनस एच साइन एक्स, उनका माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। ठीक है जी। तो फैक्टोरियल को स्टूडेंट हम दोनों से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से, इनके इसके अंदर कोई भी रकम लिख के इस तरह और इस तरह। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। फर्स्ट पार्ट जो है ना इसका cos x प्लस एच जो है वो इसके बराबर था। ठीक है जी। अब वो कहता है जी cos 61 भी फाइंड करें। तो यहाँ पे 61 का मतलब ये है कि x को 60 रख लें और h को 1 डिग्री। तो ये आ जाएगा x 60 और h जो है 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर है पाई ओवर 180 के, और पाई ओवर 180 जो डेसिमल पॉइंट में रेडियन में इस तरह से आ जाएगा 0.01745 रेडियन। ठीक है जी। तो आपने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना, फिर इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पे 60 और h की जगह पे 1 डिग्री। इधर भी x की जगह पे 60 आ जाएगा, h की जगह पे 0.01745 डिग्री आ जाएगा, मतलब सॉरी 1 डिग्री की जगह पे उसकी वैल्यू रेडियन में आ जाएगी। फिर आ जाएगा साइन 60 माइनस फिर 0.01745 का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल cos 60, फिर 0.01745 का क्यूब 3 फैक्टोरियल और साइन 60 प्लस अप टू सो वन। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास cos 60 0.5 के बराबर होता है, 1/2। इसको इससे इनके इसकी वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इनका साइन 60 स्टूडेंट आपके पास होता है 3√/2। तो उसको हम सॉल्व करके डेसिमल पॉइंट में इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.015 ट्रिपल 17 माइनस, फिर आपके पास स्टूडेंट cos 60 आ जाएगा 0.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया 0.00076,125। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे साइन 60 वैल्यू निकाल के उसका इसके क्यूब निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0000072 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब स्टूडेंट हमने इसको और इसको जमा करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4848122247। ठीक है जी। इसको राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली करेंगे तो 0.4848 जो है वो cos 61 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रूफ है जी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर ये भी पेपर में आ जाता है। तो कहते हैं शो दैट 2x प्लस एच इज इक्वल टू पावर x 1 प्लस log 2 h प्लस log 2 होल स्केयर एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस log 2 का क्यूब h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू पावर x। तो कहते हैं जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मैंने इसका फार्मूला लिखा हुआ है, a की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर x log a के। ठीक है। जब हम किसी भी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें जो है वो बेस कांस्टेंट और पावर जो है वेरिएबल हो, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो पहले तो वो सेम लिखते हैं और log के आगे उसकी बेस लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 2 की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 की पावर x log 2 आ जाएगा। इसी तरह log 2 कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे, फिर 2 की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा log 2 की पावर x log 2। तो ये log 2 और ये log 2 मल्टीप्लाई होकर log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब थर्ड डेरिवेटिव स्टूडेंट लेंगे तो 2 की पावर x log 2 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब वो कहते हैं जी बाय यूजिंग टेलर सीरीज, तो ये हमारे पास आ जाएगी एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल
एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो 2 पावर एक्स प्लस एच आ जाएगा फंक्शन, एफ एक्स हमारे पास आ गया 2 पावर एक्स प्लस एच। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया स्टूडेंट 2 पावर एक्स log 2 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया तो 2 पावर एक्स log 2 का होल स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव लिया तो 2 पावर एक्स log 2 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट सब से हमने क्या किया, 2 पावर एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा प्लस एच आ जाएगा, ये वाला हमने बाहर कॉमन ले लिया, log 2 आ जाएगा प्लस फिर ये वाली वैल्यू भी कॉमन आ गई बाहर, तो ये आ जाएगा log 2 का होल स्केयर और एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस log 2 का होल क्यूब एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। ठीक है जी। तो अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको टाइम पे अपडेट मिल सके।